संकट मोचन संगीत समारोह में जो कला दीर्घा है उसमें एक से एक कलाकारों की अपनी कलाकृतियाँ हैं। छायाचित्रों की बात कर ली जाए या पेंटिंग्स की बात कर ली जाए, अलग अलग हनुमान जी के ऊपर बनाए गए पेंटिंग है। वहीं कुछ धातु शिल्प पर आधारित कलाएं हैं जिसको बनाने वाले हमारे साथ मौजूद है। आइए हम उनसे जानते हैं कि इस कला को वो किस तरह बनाते हैं और कितना कला की जो विशेषता है वो क्या है। जी, क्या नाम है आपका? मैं राजेश कुमार मूर्तिकार। अ, जो ये प्रांगण है श्री संकट मोचन संगीत समारोह का जो प्रांगण है, इसमें संगीत की जो सुर लय ताल की धारा बहती है, इसमें कला दीर्घा में चित्रकला मूर्तिकला मतलब ललित कला का भी एक समन्वय हुआ है, समावेश हुआ है। और साहित्य एक विशेष विधा और भी जुड़ी है। तो यह गैलरी ललित कला, संगीत कला और साहित्य मिलकर के पूरी तरह से समृद्ध होती हुई आज दिख रही है। और यह विस्तार रूप ले रहा है। जिस तरह हनुमान जी समय आते ही विस्तार रूप लेते हैं, आज कला दीर्घा भी बहुत ही समृद्ध दिखाई दे रही है। इसमें जो हमारी कलाकृति है वो कांसे में निर्मित है। जो ब्रोंज होता है वो हम लोग प्राचीन काल से करते आ रहे हैं, जिसमें इसकी जो बनावट है, इसका जो लॉन्ग टाइम इसको रख सकते हैं। तो ये संगीतकार की मूर्ति है। मैंने पहली बार पंडित माधव गुडी जी को बनाया था और संगीत ये गा रहे हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे प्रयोग किया कि जब संगीतकार गाते हैं, जैसे मैंने पंडित जसराज को बनाया हुआ है, इस बार पंडित विश्व मोहन भट्ट जी को बनाया, तो वो एक अलग आनंद होता है। कलाकार संगीत से जुड़ करके जो रचना करता है उसको हमने बनाने का प्रयास किया है। दूसरी कलाकृति है जो श्रोतागण है, वो भी विशेष होते हैं। श्रोता जब संगीत सुनते हैं वो तल्लीन हो जाते हैं और संगीत का रसास्वादन किस तरह से करते हैं वो इस धातु शिल्प में देखने को मिलेगा, जिसका हमने शीर्षक दिया है म्यूजिक लिसनर। ये धातु शिल्प क्या है, पहले तो इसके बारे में बताइए। और इसको बनाने में काफ़ी कठिनाइयाँ आती होंगी। धातु शिल्प जो कि पूरी धातु का बना हुआ है, तो किस तरह आप इसको बनाते हैं और एक अगर ये मूर्ति आपने बनाई तो कितना समय लगा है? धातु शिल्प जिसको हम ब्रोंज कह सकते हैं, ब्रोंज में जो मूर्ति शिल्प बनाया है, आप जानते हैं कि नर्तकी की मूर्ति आदिकाल में मतलब इतिहास के पन्नों में हमें सबसे पहले दिखाई देता है। तो ये हमारी परंपरा बहुत प्राचीन रही है। लेकिन धातु शिल्प आज जो है बहुत ही कठिन, सबसे कठिन माध्यम है। इसमें हम लंबे प्रोसेस में गुजरते हैं। हमारी भारतीय पद्धति है जिसको मधुचिष्ट विधानम कहते हैं, यानी वैक्स प्रोसेस से हम इसको तैयार करते हैं और वैक्स प्रोसेस को फिर लॉस्ट वैक्स करते हैं और वैक्स को गर्म करके सांचा बना करके उसको लॉस्ट कर देते हैं, यानी ख़त्म कर देते हैं। और उस जगह पे फिर हम पोरिंग करते हैं धातु को गला करके, मेल्ट करके। और इस तरह से जो वैक्स में निर्मित थी, पहले मिट्टी में निर्मित थी, फिर वैक्स में निर्मित हुई और वैक्स को गला करके जो खाली स्पेस है वहाँ हम मेटल को पोर कर देते हैं, यानी भर देते हैं। वो धातु के रूप में हमें ये मिल जाता है। फिर इसका पैटिनेशन होता है, पतीना होता है। जो कलर देख रहे हैं ये नेचुरल कलर है और रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा ये किया गया है। ये काफ़ी एंटीक माना जाता है और अपने आप में जो कांस्य कृति होती है, वो चाहे आप चोला पीरियड में देख लीजिए, नटराज की बहुत समृद्ध परंपरा रही है, नटराज आदि की। तो उसी कड़ी में इसको देख सकते हैं। ये हमारी भारतीय शिल्प कला पद्धति भी है। अब तक कितनी कलाकृतियाँ आप बना चुके हैं और यहाँ पर जो प्रदर्शन करने के लिए आप आए तो कितना फ़ायदा होता है इस जगह, चूँकि बड़े बड़े लोग यहाँ आ रहे हैं और काफ़ी श्रोतागण भी आ रहे हैं, तो ऐसे में इन कलाकृतियों को कितना वो पसंद कर रहे हैं, क्या अपने लिए भी बनवाने की मांग कर रहे हैं? इस कला दीर्घा में सांगीतिक रचनाएं और मेरे द्वारा सृजित जो एक गायक की मूर्ति है, एक म्यूजिक लिसनर की कृति है। इन कृतियों को देखने के लिए दर्शक करीब से जब देखते हैं कि एक समूह यहाँ इधर देखते हैं और जमावड़ा होता है, उनका एक रुझान बढ़ता है, तो दूर से हम इसका अवलोकन करते हैं और मुझे खुशी होती है कि लोग यहाँ तक पहुँच रहे हैं, कलाकृति तक से संवाद कर रहे हैं। और यही होता है कि उसके मन पे उसका कहीं ना कोई अच्छा असर पड़ता है और उन्हें भी कोई ना कोई आनंद मिलता है। इस कलाकृति से वो सुखानुभूति प्राप्त करते हैं और यह सुख मुझे भी एक कलाकार होने का, एक सृजनकार के रूप में मुझे भी होता है। तो निश्चित रूप से सबसे पहला जो सुख वो मिलता है उनको, उसके लिए मुझे खुशी होती है। फिर लोग इसकी प्रक्रिया के बारे में जानना चाहते हैं। फिर कई ऐसे
अभिभावक भी मिलते हैं कि वो इस क्षेत्र में कैसे वो अपने बच्चों को डालें, तो उनको कैरियर काउंसलिंग भी करते हैं कि आपके बच्चे के अंदर प्रतिभा है तो वो कला के दुनिया में आ सकता है, तो एक रास्ता भी उनके लिए खुलता है। दूसरी चीज़ है कि कलाकृतियों के लिए जो भी संग्राहक है या जो कला पारखी हैं जो इसको क्रय करना चाहते हैं या कुछ बनवाना चाहते हैं, वो भी संपर्क करते हैं। तो निश्चित रूप से एक पूरा का पूरा ये जो गैलरी है वो कुछ देता है, समाज को देता है, आम पब्लिक को देता है, और यही एक खुशी का कारण बनता है। तो आपने देखा किस तरह ये धातु शिल्प यहाँ बनाए हुए कलाकार, हमने उनसे बात की। निश्चित तौर पर संकट मोचन संगीत समारोह का यह कला दीर्घा कलाकारों के लिए भी भविष्य के द्वार खोल रहा है, और यहाँ आकर जो लोग इससे जुड़ना चाहते हैं वो भी कहीं न कहीं इन कलाओं के जो सीखने की परंपरा है उसकी काउंसलिंग भी करवाते हैं। तो यहाँ पर कला के पारखी होते हैं, वो अपने लिए कुछ तस्वीरें भी आप देखेंगे यहाँ पर जो रखी गई हैं, उन्हें लोग ख़रीदारी भी कर रहे हैं और अपने घरों की शोभा बढ़ाने के लिए भी ले जा रहे हैं। तो यहाँ जब आप आएँगे तो आपको एक से एक कलाकृतियाँ देखने को मिलेगी, उसके बारे में जानने और समझने का मौका मिलेगा, और आने वाली पीढ़ी को भी हम इन कलाकृतियों से परिचित करा पाएंगे। दीपक गुप्ता, द न्यूज़ भारत।